सुप्रभातम सर्वे छात्रा स्वागतम। आप सभी का संस्कृत विषय में स्वागत है। नवम कक्षा में संस्कृत विषय में वंदना पाठ आप लोग को पढ़ाया गया था, समझाया गया था। उस पाठ का अर्थ, शब्दार्थ आप लोगों के पास भेजा गया था PDF बनाकर। आप सभी विद्यार्थी उसे नोट कर लिए होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना। नहीं नोट किए हैं तो उसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। अब उसके बाद फिर अगला पाठ पढ़ते हैं। इसमें दिया है प्रथमा पाठः संभाषणम। संभाषणम होता है वार्तालाप करना, आपस में बातचीत करना। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया है कैसे ये सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पीला रामः भो छात्रा अद् किं पठितुम् इच्छा अस्ति। पीला राम, हे छात्रा, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्रा समेवेतः श्रीमन् अद् वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्रा एक साथ, श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीला रामः, उत्तमं वयं विवेकानन्दस्य बाल्यकाले विषये ज्ञास्यामः। ठीक है, हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। गोपालः, विवेकानन्दः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्, सः किं करोति स्म। गोपाल, विवेकानंद बाल्यकाल के समय में कैसे थे, वह क्या क्या करते थे। बाल्यकाल यानी होता है बचपन का समय। पीला रामः, विवेकानन्दः बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीडा अति रोचते स्म। विवेकानंद बचपन के समय में अत्यंत साहसी थे और उन्हें खेलना अत्यंत पसंद था। लतः, सः कथं प्रसिद्धः जातः, वे किस तरह प्रसिद्ध हुए। पीला रामः, स जिज्ञासु आसीत् धर्मविषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जातः। भाषा अध्ययनं तस्य ज्ञानवृद्धिम् अकरोत्। स महान् वक्तारूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान्। वे जिज्ञासु थे, धर्म विषय में उनकी जानने की इच्छा समय के अनुसार दृढ़ होती गई, शक्तिशाली होती गई। भाषा के अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। वह एक महान वक्ता के रूप में ख्याति को प्राप्त किया। उमेशः, श्रीमन् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रः आसीत्। किमिदं सत्यं। श्रीमान, मेरी माता कहती है बचपन के समय में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। क्या यह सत्य है। पीला रामः, आम सत्यं, कालांतरे स विवेकानंद नाम्ना विश्वविख्यातः अभवत्। हाँ, यह सत्य है। बाद में वे विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। पियासी, तस्य विषये अन्य कोऽपि विशेषः। उनके विषय में अन्य कोई विशेष। पीला रामः, तस्य विचार उत्तम आसीत् यत् मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति। तस्य प्रभावेण जना संघटिताः भवन्ति स्म। स देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म। उनका विचार उत्तम था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का
उपदेश भी दिया था। आगे पढ़ते हैं, फिर अगला पैराग्राफ में देखते हैं। महोदय, रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नाम्ना प्रख्यातम्। महोदय, रायपुर नगर के हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीलारामः किशोरावस्थायां विवेकानन्दः रायपुरनगरे कालं व्यतीतवान्। श्रूयते यत् सः शाटकेन नागपुरतः रायपुरम् आगच्छत्। अत्र सः सङ्गीतशिक्षाम् अगृह्णात्। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम्। किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर में समय व्यतीत किया। रायपुर में सुनते हैं कि वे बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे और यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार से उनके स्मरण में या उनकी याद में हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद के नाम से रखा गया। उमेशः श्रीमन् पाककलायां च विवेकानन्दस्य रुचि आसीत् इदमपि तथ्यम्। श्रीमान पाककला में विवेकानंद की रुचि थी, इसमें भी सच्चाई है। पीलारामः आम मतलब हाँ। आइए फिर नीचे का देखते हैं अगला पैराग्राफ। फलोराः विद्यावती विद्यावती। फलोराः विद्यावती विद्यावती। विद्यावती आम हाँ। फलोरा अत्रागच्छतु भवती किं करोति। यहाँ आओ, आप क्या कर रही हैं। विद्यावती इदानीम् अहं स्नानं करोमि। इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फलोरा भवती शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु। आप शीघ्र स्नान करके आएं। विद्यावती किमर्थं शीघ्रं, शीघ्र किस लिए। फलोरा गृहे शाकं नास्ति, भवती आपणं गत्वा शाकं आनयतु। घर में सब्जी नहीं है, आप बाजार जाकर सब्जी लेकर आएं। विद्यावती फलोरे अहं वस्त्रं धृत्वा गच्छामि। फलोरा मैं वस्त्र धारण करके जाऊंगी या जाती हूँ। फलोरा शीघ्रं द्विचक्रिकया गच्छतु। साइकिल से शीघ्र जाओ। द्विचक्रिका सम्यक् नास्ति। साइकिल ठीक नहीं है। किं घटितम्, किं घटितम् क्या हुआ। विद्यावती इह भग्ना जातः अहं धावित्वा गच्छामि। यह टूटी हुई है, मैं दौड़कर जाती हूँ। फलोरा धावित्वा मा गच्छतु। आपणे यातायातं संगहनं भवति। त्वया सतर्कतापेक्षिताः। शृणोतु सुवर्णस्य मूल्यम् अपि ज्ञातव्यम्।
दौड़कर मत जाओ, बाजार में यातायात घना होता है। आपसे सतर्कता अपेक्षित है। संभल के मतलब रहिए। शृणोतु मतलब सुनो। शृणस् यानी होता है जिमीकंद। जिमीकंद का मूल्य भी जानकर बताना या ज्ञात करके बताना। विद्यावती अस्तु यावत् अहम अवगच्छामि तावत् भवती कक्षां प्रचालयतु। ठीक है, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप कमरे को धो लो या साफ कर लो। फ्लोरा आम अहम कक्ष सजाम करोमि। ठीक है या फिर हाँ, मैं कमरे की सजावट करती हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को इस पाठ का अर्थ समझाया गया है। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ के अर्थ को पढ़िए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी में इसे नोट भी कीजिए। आपको पाठ का शब्दार्थ, अर्थ, प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मंगलवार को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इसे पढ़िए, सुनिए और याद कीजिए और कॉपी में लिखने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए।